हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की खबर। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी हद तक सीरियस है। इसके लिए हमने यूट्यूब चैनल के साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा आईडी, फेसबुक पेजेस या सोशल अकाउंट्स के जो लिंक है वो बना रखे हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और एजुकेशन से जुड़ी और छोटी बड़ी अपडेट वीडियो के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम के साथ में दोनों से ले सकते हो। तो उनके लिए जो है आपको इन ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पटवार की कट ऑफ को लेकर, और सभी की जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज जो है बताई जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी जो है हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनको हमने कट ऑफ बताया है और वो सेटिस्फाइड भी है। हालांकि कुछ विद्यार्थी जो है सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर जो ज्ञान है वो इस वीडियो के अंदर नहीं बताया जाता है, तो उनके लिए वो वीडियो जो है बेकार हो जाती है। तभी तो उसको वो डिसलाइक करते हैं, कमेंट करके भाग जाते हैं, और वो भी गंदा सा कमेंट। तो यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी हमारे चैनल से दूर रहिए जिनका थिंकिंग हमारे चैनल से नहीं मिलता है। बाकी जो हमारे थिंकिंग से बिलोंग करते हैं, हमारे जितना सोच सकते हैं, थोड़ा इसे ही सोच सकते हैं, या फिर किसी को किसी के डेटा की या फिर एनालाइजिंग की जो है कदर होती है, वो इस चैनल से जुड़ सकता है। तो दोस्तों, हम जो है इन सभी बातों को दूर करते हुए बात करेंगे पटवार की कट ऑफ को लेकर। दोस्तों, यहाँ पर जो है कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सर, जब से आरएस प्री का रिजल्ट आया है, देखिए बहुत से विद्यार्थी जो है आरएस प्री के रिजल्ट को पटवारी से कंपेयर कर चुके हैं। सबसे पहला डाउट तो यही रहता है कि सर आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आरएस प्री के अंदर आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन आरएस जब मेन की कट ऑफ बनती है तो वहाँ पर आरक्षण का फ़ायदा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस बार जो आरएस प्री की एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर यूआर, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो सम्मान गई थी। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसको पटवार की कट ऑफ से कंपेयर कर रहे हैं कि सर कट ऑफ का अंदर जो है आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका मतलब फिक्स है कि पटवार की कट ऑफ भी जो है इसी तरह से बनाई जाएगी, कैटेगरी को वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और कट ऑफ जो है इस बार हाई जाने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी आरएस की कट ऑफ को इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये उनकी गलती है, क्योंकि आरएस का सिलेबस और पटवारी का सिलेबस और लेवल जो है बिल्कुल उनके अंदर जो है रात दिन का अंतर है, और विद्यार्थी ने इस अंतर को पता ही नहीं किया। तो एक चीज़ तो है कि इससे आपको घबराना नहीं है, इतना कट ऑफ हमारा नहीं जाता है। पटवार के लेवल में अलग अलग चीज़ें होती हैं आरएस के मुकाबले। तो आरएस बहुत एक लेवल की एग्ज़ाम होती है, तो उसके अंदर जो है आप उसका सिलेबस इससे कंपेयर मत करो। साथ ही दोस्तों, कट ऑफ हाई जाएगी या कम जाएगी, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम यदि 1 से 1.5 साल के गैप के मध्य हो, जैसे 2018 की 18 के अंदर कोई वैकेंसी की एग्ज़ाम हो जाती है और वापस अगर वो 2020 के अंदर हो जाती है, तो फिर बहुत सारा गैप हो जाता है, और जब गैप होता है तो स्टूडेंट्स की तैयारी बढ़ जाती है, कंपटीशन का लेवल भी बढ़ता है, आईक्यू भी बढ़ता है, विद्यार्थी पिछले पैटर्न को जो है फॉलो कर लेते हैं। तो फिर जो नए पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट होते हैं तो उनको पता लगता है कि विद्यार्थी जो है इस सिलेबस से पढ़ चुका है, अब उनके लिए अलग तरह से डिस्कस करना पड़ेगा, अलग लेवल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी आरएस से बिल्कुल इसको कंपेयर मत करो, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ की अगर बात आती है दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो जो है आपके 220 तक जा सकती है। अब ये क्यों जा सकती है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। 220 तक जाएगी, इतना मतलब एक अनुमानित कट ऑफ है। अनुमानित का मतलब कट ऑफ कम भी हो सकती है, गिर भी सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर अनुमान है, सिर्फ आप भी लगा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना। अनुमान आप भी लगा सकते हो। तो इस बार जो थे पटवार के अंदर 150 क्वेश्चन थे, लेकिन हम यहाँ पर 130 क्वेश्चन को लेकर चलना चाहते हैं। कारण इसका यही है कि इस बार पटवार के अंदर जो इंग्लिश का क्वेश्चन आया था, एक पैसेज के रूप में आया था, तो काफ़ी विद्यार्थियों ने उसको पढ़ा नहीं, क्योंकि देखिए अगर पढ़ करके पैसेज के आंसर देते तो फिर बहुत ज़्यादा समय निकलता, और भी सवाल थे और समय बिल्कुल कम था। तो काफ़ी विद्यार्थियों ने था 10 नंबर का वो पैसेज छोड़ा है, 10 नंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी छोड़े हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और वो बहुत ही हार्ड लेवल से थे। तो एक में तो समय बहुत कम था और एक में जो है था हार्ड लेवल था, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल से पूछ लिए, तो विद्यार्थियों ने लगभग छोड़ा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो है इसी कट ऑफ का ध्यान रखना या फिर यही सटीक कट ऑफ है। तो टॉपर की मैं बात नहीं करता हूँ, हालांकि टॉपर जो है मैनेज कर लेता है। टॉपर की अगर बात करें ना, तो 130 प्लस ही उनके जो है क्वेश्चन राइट करने को मिल रहे हैं।
लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा इस बार तो कि 140 से अधिक बनते हो। 130 प्लस तो टॉपर के बनेंगे, लेकिन अगर एवरेज कट ऑफ की बात करें तो वो एवरेज विद्यार्थियों को देख के बनाई जाती है। कट ऑफ कभी भी टॉपर्स को देखकर नहीं बनाई जाती है। इसलिए मैं ये 10 नंबर जो है लगभग सभी विद्यार्थियों को देखते हुए माइनस कर रहा हूँ, और 10 नंबर जो है करंट अफेयर के भी माइनस कर रहा हूँ। तो 130 क्वेश्चन को ही लेकर चलेंगे, और 130 क्वेश्चन के अंदर भी जो है 130 क्वेश्चन को पूर्णांक मान रहे हैं, जिसमें 110 प्लस जो है क्वेश्चन बच्चों के राइट है। तो ये एक्यूरेसी रहने वाला है। तो 110 प्लस की बात करें तो सिंपल सा है कि 11 दूना 22 हो जाता है, यानी 220 तक टॉपर्स की बात करें तो 220 तक तो कट ऑफ जाएगा। तो अब कट ऑफ कितना जाएगा इसको भी लेकर जो है बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप अगर देखिए इसका जो हमारे को कट ऑफ अगर तय करना है तो हम जो है पिछला कट ऑफ भी जो है यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं। पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी, ताकि विद्यार्थी को जो है मुझ पर भरोसा हो जाए, चैनल पर भरोसा आ जाए। तो 2017 के अंदर देखिए 2 पेपर होते थे, इस बार 1 पेपर हुआ है। तो देखिए उस टाइम 2 पेपर होने के बाद में जो कट ऑफ बनी थी वो कितनी बनी थी। 2017 के अंदर UR के अंदर मेल कैटेगरी की कट ऑफ थी 196, और फीमेल का कट ऑफ था 170। उसके बाद में OBC की अगर बात करें तो OBC का कट ऑफ था मेल कैटेगरी के अंदर 193, और फीमेल का था 168, माफ़ करिएगा 163, ये कट ऑफ था। उसके बाद में SC की अगर बात करें, SC के अंदर मेल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 168, और फीमेल की कट ऑफ रही थी 132। तो 2017 के अंदर ये रही थी। उसके बाद में 2017 के अंदर ही वापस बात करते हैं ST को लेकर। 2017 की वैकेंसी के अंदर ST के अंदर जो मेल कैंडिडेट्स थे उनकी कट ऑफ थी 160, और फीमेल का कट ऑफ था 137। तो ये कट ऑफ था उनका। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन का जो सिलेक्शन था वो 69 पर हो गया था। स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें जो स्पोर्ट्स कोटा से लगे हुए उनके 135 प्लस तक हो गया था। तो ये 2017 के आंकड़े हैं। अब देखिए आंकड़े बदल चुके हैं, कंपटीशन का लेवल बढ़ा है, स्टूडेंट्स का तैयारी भी बढ़ चुका है। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है। तो 2021 के अंदर जो अनुमानित कट ऑफ है वो क्या है वो जान लीजिए आप। और ये अनुमानित है, मैं पहले बता रहा हूँ, आपका ट्रस्ट का लेवल नहीं है, आपका मानसिक लेवल ख़राब हो रहा है, चैनल के प्रति गुस्सा आ रहा है, तो फिर आप इस वीडियो को ना देखें। ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। तो यहाँ पर देखिए UR की जो इस बार की कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। तो मेल कैटेगरी वाला ध्यान रख लो, UR के अंदर तो आपकी कट ऑफ जो है 208 से 213 तक जा सकती है। फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो आपकी 182 से 187 तक जा सकती है UR के अंदर। OBC का अगर बात करते हैं दोस्तों तो OBC के अंदर जो मेल कैटेगरी जो कैंडिडेट्स है उनका कट ऑफ 207 से 212 तक जाने का संभावना है। उसके बाद में फीमेल का जो कट ऑफ है वो 180 से 185 तक। उसके बाद में जो SC कैंडिडेट्स हैं, SC के अंदर जो मेल कैंडिडेट्स है आपका कट ऑफ जो है 176 से 181 तक जा सकता है। उसके बाद में फीमेल की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 145 से 150 तक कट ऑफ जाने का संभावना है। तो वो SC के लिए हैं, ठीक है। अब लास्ट कैटेगरी बचती है ST वालों के लिए। 2021 के अंदर ST वाले ध्यान रख ले आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ST के अंदर जो मेल कैंडिडेट्स है आपका कट ऑफ 162 से 167 तक जा सकता है। फीमेल का कट ऑफ जो है 152 से 157 तक जा सकता है। तो दोस्तों ये कट ऑफ जो है इस बार की एवरेज कट ऑफ है। अब यदि आपको ट्रस्ट है तो वीडियो देखा तो अच्छी बात है, और चैनल से जुड़ रहे हो तो और ही अच्छी बात है। आपको यहाँ पर एजुकेशनल अपडेट हमेशा मिलती रहेगी, सही और सटीक। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।